हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा था संत, अब पढ़े अपन संप्रदाय के बारे में। अपन कुछ संप्रदाय पढ़ चुके हैं, जैसे जसनाथ जी, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे वो निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। किसके बारे में? निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। इसके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। इस संप्रदाय में राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। क्या मानते हैं? पत्नी मानते हैं। ओके, आगे चले। देखो, इसका मुख्य केंद्र है सलेमाबाद। कहाँ है? सलेमाबाद। क्या है? सलेमाबाद, अजमेर में। मेला लगता है राधा अष्टमी के दिन सलेमाबाद में। परशुराम जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। जन्म कहाँ हुआ था? खंडेला, सिकंद में। शेखावटी में इस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। ओके, आगे चले। अब पढ़ेंगे अपन परिणामी संप्रदाय। कौन सा? परिणामी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक थे प्राणनाथ जी। कौन थे? प्राणनाथ जी। मुख्य केंद्र है इसका पन्ना, एमपी में। ग्रंथ कौन सा है? कुलजम स्वरूप। कौन सा ग्रंथ है? कुलजम स्वरूप। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इसका मंदिर है आदर्श नगर, जयपुर में। परिणामी संप्रदाय का मंदिर कहाँ पर है? आदर्श नगर, जयपुर में। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अब बात करेंगे पर रामानंदी संप्रदाय की। किसकी? रामानंदी संप्रदाय की। इसके प्रवर्तक थे रामानंद जी। इस संप्रदाय में भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। कौन से नायक के रूप में? रसिक नायक के रूप में की जाती है। अतः इसे रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि रसिक संप्रदाय किसे कहते हैं? तो रामानंदी संप्रदाय को। सवाई जय सिंह के शासनकाल में कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना। कृष्ण भट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो राम रासो पुस्तक लिखी थी। किसके शासनकाल में? सवाई जय सिंह के शासनकाल में। अब तो इस किताब में क्या है? भगवान श्री राम एवं सीता की प्रेम कहानी है। ओके, अब देखो इसके केंद्र की बात करें अपन, यानी कि रामानंदी संप्रदाय के केंद्र की बात करें तो कहाँ कहाँ पर है? एक तो गलता जी, जयपुर में, जिसकी स्थापना कृष्णदास परिहारी ने की थी। तो रेवासा सीकर में अग्रदास जी ने की थी। ओके, आगे चले। देखो कुछ इन्फॉर्मेशन है। आमेर के राजा पृथ्वीराज तथा उसकी रानी बालाबाई कृष्णदास परिहारी के अनुयायी थे। आमेर के राजा पृथ्वीराज तथा उनकी पत्नी थी अभी रानी बालाबाई कृष्णदास परिहारी के अनुयायी थे। अब गलता जी में देखो क्या क्या है। एक तो गालव ऋषि का आश्रम है, एक सूर्य मंदिर भी है। एक सूर्य मंदिर तो कहाँ है? ओशिया में। कहाँ पर है? ओशिया में। और एक कहाँ पर है? गलता जी। और क्या है? रामानुज संप्रदाय का केंद्र है। उत्तर भारत का तोताद्री है और मंकी वैली भी कहते हैं इसे, गलता जी को। ओके, रामानंदी संप्रदाय के बारे में यही था। अब आगे चलते हैं अपन राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय। ये निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। कौन सा है? निर्गुण भक्ति का संप्रदाय। इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। मतलब कि दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती, बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है। इस संप्रदाय के संत गुलाबी कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े पहनते हैं? गुलाबी कपड़े पहनते हैं। इसके केंद्र की बात करें तो इसके केंद्र कहाँ कहाँ है? एक तो शाहपुरा, इसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी। अभी शाहपुरा में होली के अगले दिन शाहपुरा में फुल डोल मेले का आयोजन किया जाता है। फुल डोल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो शाहपुरा, ठीक है ना, होली के अगले दिन। और दूसरा केंद्र कौन सा है? रेण, नागौर में। दरियाव जी ने इसकी स्थापना की थी। सिंहतल, बीकानेर, हरि रामदास जी ने। और खेड़ापा, जोधपुर, रामदास जी ने इसकी स्थापना की थी। अब देखो रामचरण जी के बारे में कुछ जानते हैं अपन। रामचरण जी, इनका जन्म हुआ था सोडा टोक में। क्या हुआ था? सोडा टोक में। के पिता का नाम है भक्त राम, माता का नाम है देवू। इनका बचपन का नाम था रामकिशन। गुरु कौन थे? कृपा राम जी
जो कहाँ के थे, दातड़ा के थे। इनका एक ग्रंथ था अणबेवाणी। क्या नाम था? अणबेवाणी। ग्रंथ का नाम क्या था? अणबेवाणी। इनका जन्म एक विजय वर्गीय परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? विजय वर्गीय परिवार में हुआ था। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने इनके लिए मठ व छतरी बनवाई थी। शाहपुरा के राजा थे रण सिंह ने इनके लिए मठ व छतरी बनवाई थी। ओके, आगे चले तो बात करें दरियाव जी की। इनका जन्म हुआ था जेतारण पाली में। क्या हुआ था? जेतारण पाली में। पिता का नाम था मानसा, माता थी गीगा। इनके गुरु थे प्रेमदास जी। कौन थे? प्रेमदास जी। इनका जन्म दुनिया पठान परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में? दुनिया पठान परिवार में। ये वरिष्ठतम राम स्नेही संत थे। ओके, अब बात करते हैं अपन हरिराम दास जी की। इनका जन्म हुआ था सिंहतल बीकानेर में। कहाँ हुआ था? सिंहतल बीकानेर में। पिता का नाम था भागचंद्र जोशी। मम्मी का नाम था रामी और गुरु थे जेमल दास जी। कौन थे? जेमल दास जी। इनकी ग्रंथ थी निशानी। ये एक योग ग्रंथ था। कौन सा ग्रंथ था? योग ग्रंथ। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। अब बात करते हैं रामदास जी की। इसकी रामदास जी की। रामदास जी का जन्म हुआ था भीम कमोर जोधपुर में। कहाँ हुआ था? भीम कमोर जोधपुर में। पिता का नाम था शार्दुल। क्या नाम था? शार्दुल। तो माता का नाम था अनभी। क्या नाम था? अनभी। तो गुरु थे इसके हरिराम दास जी। कौन थे? हरिराम दास जी। इनका जन्म हुआ था मेघवाल परिवार में। जेमल दास जी सिंहतर एवं खेड़ापा शाखाओं के आदि आचार्य थे। जेमल दास जी कौन थे? तो सिंहतर एवं खेड़ापा शाखाओं के आदि आचार्य थे। ओके, अब बात करेंगे अपन नाथ संप्रदाय के बारे में जानेंगे हम। कौन सी? नाथ संप्रदाय के बारे में। देखो, नाथ संप्रदाय के दो भाग है। एक तो है माननाथी, जिनका मंदिर है महामंदिर जोधपुर में। एक है वैरागनाथी, जिनका मुख्य केंद्र है राताडूंगा नागौर में। अब देखो, जब मान सिंह जालोर में था तब देवनाथ ने उसके जोधपुर का राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। किसने की थी? देवनाथ। नाथ संप्रदाय के लिए इसने जोधपुर में महामंदिर व उदय मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? तो मान सिंह ने। इसने नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी। मान सिंह ने नाथ चरित नामक पुस्तक लिखी थी। तो मान सिंह को मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। मारवाड़ का सन्यासी राजा कौन है? तो मान सिंह है। रतन नाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। रतन नाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। और जालोर का सूर्य मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। जालोर का सूर्य मंदिर नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ओके, आगे चले। अब बात करते हैं अपन उंदरिया संप्रदाय की। यह जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में भिल जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। ओके, अब देखेंगे अपन जैन संतों के बारे में बात करेंगे अपन। सबसे पहले है आचार्य भिक्षु स्वामी। कौन है? आचार्य भिक्षु स्वामी। इनका जन्म हुआ था कंटालिया पाली में। कहाँ हुआ था? कंटालिया पाली में। इन्होंने तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। तेरा पंथ संप्रदाय की शुरुआत की थी। किसने की थी? आचार्य भिक्षु स्वामी ने। इनकी मृत्यु हुई थी सिरियारी पाली में। कहाँ हुई थी? सिरियारी पाली में। फिर बात करेंगे आचार्य तुलसी की। इनका जन्म हुआ था लाडनू इडवाणा में। इन्होंने तेरापंथ संप्रदाय के आचार्य तुलसी तेरापंथ संप्रदाय के नव्य आचार्य थे। 1949 में सरदार शहर चुरू से अनुव्रत आंदोलन चलाया था। अनुव्रत आंदोलन किसने चलाया था? तो आचार्य तुलसी ने। 1991 ईस्वी में लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जैन भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य तुलसी ने। और 1991 ईस्वी में सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया था। मर्यादा महोत्सव का आयोजन भी किसने किया था?
आचार्य तुलसी ने। अनुव्रत आंदोलन, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय व मर्यादा महोत्सव का आयोजन किसने कराया था? आचार्य तुलसी के द्वारा। ओके, इन्होंने विसर्जन यानी वितरण पर बल दिया था। He said that, इन्होंने कहा था इंसान पहले इंसान बाद में हिंदू या मुसलमान होता है। क्या बात करी है, इंसान पहले इंसान होता है बाद में हिंदू या मुसलमान होता है। आगे चले, अब बात करते हैं आचार्य महाप्रभु की। किसकी बात करेंगे अपन? आचार्य महाप्रभु की। इनका जन्म हुआ था टमकोर झुंझुनू में। कहाँ हुआ था? टमकोर झुंझुनू में। तेरापंथ संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। 90 कौन थे? तुलसी। इन्होंने अनुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। 1979 ईस्वी में समाज के चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की थी। मतलब कि साइंस को जोड़ो, ठीक है। 2001 में सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। अहिंसा यात्रा की शुरुआत किसने की थी? आचार्य महाप्रभु ने। कहाँ से की थी? सुजानगढ़ से। 2003 में सूरत में राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता आचार्य महाप्रभु ने की थी। ओके, अब बात करेंगे अपन इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। आचार्य महाप्रभु की पुस्तकें कौन कौन सी है? तो फैमिली एंड नेशन, परिवार और राष्ट्र, इकोनॉमी ऑफ महावीर यानी महावीर की अर्थव्यवस्था। ओके, आगे चले। अब देखो, अपन देखेंगे मुस्लिम संत के बारे में। किसके बारे में? तो मुस्लिम संत के बारे में। सबसे पहले अपन देखेंगे लालदास जी। इनका जन्म हुआ था दोली दूब अलवर में। कहाँ हुआ था? दोली दूब अलवर में। इनके पिता का नाम था चांदमल, माता का नाम था समदा। गुरु थे इनके गद्दन चिश्ती। क्या नाम था गुरु का? गद्दन चिश्ती। इनकी समाधि है शेरपुर में। कहाँ है? शेरपुर अलवर में। मुख्य केंद्र कहाँ है? तो नगला जहाज भरतपुर में। कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में। इनके मेले कहाँ लगते हैं? देखो, एक तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को और एक लगता है माघ पूर्णिमा को। ये क्या थे? लकड़हारे थे। इनका जन्म मेव परिवार में हुआ था। इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे। मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है। अपन किसकी बात कर रहे थे? तो अपन बात कर रहे थे लालदास जी। किसकी बात कर रहे थे अपन? तो ये किसकी बात थी? लालदास जी। ओके, अब बात करेंगे अपन कुतुब खां की। कुतुब खां ये लालदास जी के बेटे थे। इनका मुख्य केंद्र कहाँ था? बांदोली अलवर में, ठीक है। फिर बात करें नरहर पीर की। इनका मुख्य केंद्र नरहर झुंझुनू में ही है। इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इनके अन्य नाम हैं जैसे हजरत शक्कर बाबा। क्या नाम है? हजरत शक्कर बाबा, बागड़ का धनी। ओके, फिर बात करेंगे अपन सैयद फखरुद्दीन। इनका मुख्य केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर में। इस स्थान में मज़ार ए फखरी, ठीक है ना। गलियाकोट को क्या बोलते हैं? मज़ार ए फखरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मज़ार ए फखरी। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र है गलियाकोट। उर्स लगता है मुहर्रम की 27 तारीख को। उर्स की 27 तारीख को मुहर्रम लगता है। उस मुहर्रम की 27 तारीख को उर्स लगता है गलियाकोट में। ओके, आगे चले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका जन्म हुआ था संजर ईरान में। इनके गुरु थे ख्वाजा उस्मान हारूनी। कौन थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के दौरान भारत आए थे। गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। एक क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, तो इम्पोर्टेंट भी है। पृथ्वीराज के शासनकाल में इन्होंने अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनवाया था। पृथ्वीराज थर्ड के शासनकाल में इन्होंने अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। अब देखो, अजमेर की दरगाह का निर्माण की बात करें तो शुरू किसके काल में हुआ था? इल्तुतमिश के काल में, दिल्ली। और पूर्ण हुआ था, शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और पूरा किसने किया था?
गयासुद्दीन खिलजी मालवा के शासक हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला राजा था जिसने इस दरगाह की यात्रा की थी। अकबर इस दरबार पर 14 बार आया था तथा उसने इस दरगाह को 18 गांव भेंट किए थे। कितने बार आया था अकबर? 14 बार आया था। कितने गांव भेंट किए थे? 18। ठीक है ना। पहला दिल्ली का राजा कौन था जो इस दरगाह में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। तो देखो, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने 4 गांव भेंट किए थे। मारवाड़ महाराजा अजित सिंह ने भूमि अनुदान दिया था। और छत्रपति साहू ने पहला मराठा राजा जिसने यहाँ उपहार भेंट किए थे। ओके। अब बात करते हैं अपन शेख हमीदुद्दीन हमीदुद्दीन नागौरी की बात करेंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने उपाधि दी थी इन्हें सुल्तान उत तारिकीन। क्या उपाधि दी थी? सुल्तान उत तारिकीन। इल्तुतमिश के उपहारों को अस्वीकार किया था इन्होंने। इनके सम्मान में इल्तुतमिश ने नागौर में बुलंद दरवाजा बनवाया था। नागौर में कौन सा दरवाजा बनाया था? बुलंद दरवाजा, जिससे अत-तारिकीन दरवाजा कहा जाता है। अत-तारिकीन दरवाजा कहा जाता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी पूर्णतः शाकाहारी थे। सुवाल नामक गांव में खेती करते थे। इनके रहने का स्थान क्या था? फूल महल था। क्या नाम था? फूल महल। इनकी पत्नी थी बीबी खदीना। यह भी क्या थी? एक आध्यात्मिक महिला थी। अब बात करते हैं अपन शेख फरीदुद्दीन। शेख फरीदुद्दीन ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पोते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। समकालीन थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मलफूजात तैयार करवाया था। सुरूर उस सुदूर। ओके। अब बात करते हो शेख कबीर चिश्ती की। किसकी बात करेंगे? शेख कबीर चिश्ती की। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे ये। शेख कबीर चिश्ती शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे। इनका मुख्य केंद्र नागौर है। नागौर। कालांतर में ये अहमदाबाद चले गए थे। अब बात करते हैं अपन शाह गुलाम इमाम की। इनका अन्य नाम था शेख मानू। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे ये भी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे। इनका मुख्य केंद्र था सिंगाना, नीम का थाना। अब बात करते हैं अपन ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी की। इसकी ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी की बात करेंगे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी शेख हमीदुद्दीन नागौरी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए थे जिन्हें नूर ए नबी कहा जाता है। किसने कराए थे? तो ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने। इन्होंने नागौर में मुस्तफ़ा सागर तालाब व रसूल बाड़ी बगीचा बनाए थे। मुस्तफ़ा सागर तालाब और रसूल बाड़ी बगीचा नागौर में बनवाए थे ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी ने। मालू या फिर मालवा के सुल्तान से धन प्राप्त किया एवं निर्माण करवाया था। किसका? गुम्बद अजमेर में और 4 दीवारी नागौर में। अब बात करते हैं शेख बुरहान चिश्ती की। किसकी बात करेंगे? शेख बुरहान चिश्ती। इनका मुख्य केंद्र था ताला गोला जयपुर में। जयपुर के राजा इस दरगाह से कर नहीं लेते थे। रोह के अफगानों में इनका प्रभाव अधिक था। ओके। अब बात करते हैं काजी हमीदुद्दीन नागौरी की। अबुल फजल के अनुसार इन्होंने 3 वर्ष तक नागौर में काजी के रूप में कार्य किया था। कालांतर में ये बगदाद चले गए थे। ओके। अब इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे इनके शिहाबुद्दीन
सुहरावर्दी, नागौर को सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बनाया था इन्होंने। मजार कहाँ है इनकी? तो दिल्ली में। अब बात करते हैं अपन शेख इसहाक, क्या नाम है? शेख इसहाक। मगरिबी संप्रदाय की स्थापना की थी। मगरिबी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख इसहाक ने। इनका केंद्र है खाटू, नागौर में। फिर बात करते हैं अपन शेख अहमद की। इनके गुरु थे शेख इसहाक। इनका मुख्य केंद्र कहाँ था? खाटू। इन्होंने हज यात्रा की थी। 1998 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली जाकर तैमूर से मुलाकात की थी। चौदह से 98 हुआ। सुल्तान मुजफ्फर शाह के बुलाने पर गुजरात चले गए थे। सरखेज गुजरात, खान का मदरसा और मजार। उपाधियाँ क्या है? कुतुब उल अख्ताब और गंज बख्श। अब बात करते हैं अपन रसूल शाह की। किसकी बात करेंगे? रसूल शाह की। इनका मुख्य केंद्र था बहादुरपुर, अलवर में। इनके गुरु थे निजामत उल्लाह शाह। रसूल शाह संप्रदाय से रहा था। ये शराब पीते थे। गुलाम मोइनुद्दीन, इनका अन्य नाम था चांद शाह। मुख्य केंद्र कहाँ था? पाली में। ओके, अब देखो लोक संतों एवं लोक देवताओं का योगदान क्या क्या रहा, ये भी जान लेते हैं अपन। लोक संतों एवं लोक देवताओं का योगदान क्या क्या रहा, ये जान लेते हैं। देखो, राजनीतिक योगदान। कई लोक देवता तथा संत राज परिवार से संबंधित थे, अतः जनता को प्रभावित करने में अधिक सफल रहे। ठीक है, इन्होंने राजाओं को प्रभावित किया था, अतः राजा जनता के प्रति उदार हो गए थे। इन्होंने धर्म एवं राष्ट्र की रक्षा की। ओके, सामाजिक योगदान की बात करें अपन, धर्म, जाति, महिला। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने छुआछूत निवारण के प्रयास किए। इन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। धार्मिक योगदान की बात करें हम, तो इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया था। इन्होंने सरल भक्ति पर बल दिया था। इन्होंने भक्ति की नई विचारधारा प्रस्तुत की, जैसे निर्गुण भक्ति। साहित्यिक योगदान देखते हैं अपन, इन्होंने स्थानीय बोलियों में अपने उपदेश दिए थे, जिससे हमारी राजस्थानी भाषा सशक्त हुई। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिससे साहित्य को बढ़ावा मिला। पर्यावरणीय योगदान। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीव संरक्षण पर बल दिया। कलात्मक योगदान की बात करें, इनके अनुयायियों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे राजस्थान की स्थापत्य कला मजबूत हुई। मंदिरों में देवी देवताओं से संबंधित चित्र बनवाए गए, जिससे हमारी चित्रकला को बढ़ावा मिला, जिससे पिछवाई और थर्ड। सांस्कृतिक योगदान की बात करें हम, तो इनके अनुयायियों द्वारा गीतों, नृत्यों एवं वाद्य यंत्रों का विकास किया, जिससे हमारा सांस्कृतिक विकास हुआ। इनके मेले तथा त्योहारों में सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं आर्थिक योगदान की, तो इनके मेलों के कारण आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई। मेलों ने राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा दिया। ओके, तो ये हो गए अपने संतोष संप्रदाय। अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान के लोकगीत कल। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।